नमस्कार। चैनल आमिल एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हमारा चर्चा का विषय है 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माता बगलामुखी। ये एक वक्त महारुद्र की महाशक्ति हैं, उग्र शक्ति हैं। इनका प्रयोग बहुत ही सावधानी से, इनके साधन में भी बहुत ही सावधानी की और संयम की जरूरत पड़ती है। लेकिन आजकल एक चलन हो चुका है, कोई भी छोटा मोटा संकट आने पर भी बगलामुखी प्रयोग की सलाह दे देते हैं। कोई आर्थिक संकट आया, ऋण का संकट आया, संतान का संकट आया, छोटा मोटा कोई भी भौतिक संकट जब आता है तो बगलामुखी प्रयोग की सलाह दे देते हैं। अनभिज्ञता होने के कारण से संकट से पीछा छुड़वाने के लिए लोग वह करवाते भी हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यह ब्रह्मास्त्र शक्ति है। ब्रह्मास्त्र शक्ति का प्रयोग ऐसी अवस्था में किया जाता है जब अन्य कोई उपाय नहीं हो और प्राणों के ऊपर संकट हो। मरण का जब संकट आता है, अन्य कोई उपाय नहीं दिखता है, तो ब्रह्मास्त्र शक्ति का प्रयोग किया जाता है। मेघनाद ने भी हनुमान जी के ऊपर इसका प्रयोग किया था। जब किसी प्रकार से उनके ऊपर विजय प्राप्त होने का उपाय नहीं सूझ रहा था तो उनको ब्रह्म बाण मारा। लेकिन इसमें साथ में एक बात और है कि जो संकट आता है उस संकट को आमंत्रित करने में स्वयं का कोई हाथ नहीं हो, यानी कि जो व्यक्ति है वो निर्दोष हो और किसी कुचक्र में फंस गया हो। जो इसके बारे में लिखा है कि ब्रह्मास्त्र मिति विख्यातम त्रिशूलोकेषु विश्रुतम गुरु भक्ताय दातव्यम नैदेयम यस्य कश्चित् है। गुरु की भक्ति करने वाला ही इसका अधिकारी होता है और ये ब्रह्मास्त्र है, तीनों लोकों में विख्यात है, काम करेगा। अगर आपने छोटे मोटे कामों के लिए इसका प्रयोग किया है तो ये बजाय फ़ायदा देने के आपको नुकसान भी दे सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये कई बार उल्टा नुकसान भी कर देता है, इसलिए यह कष्टकारक भी हो जाती है। इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा निर्देशन मिलता है कि महाविद्याओं का जो अभ्यास है, साधना है या उनका प्रयोग है, ये योग्य गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए। समर्थ गुरु होता है, वो आपको संकट से उबार भी लेता है। मनमाने रूप में बिना गुरु दीक्षा के इनका प्रयोग करना खतरे से खाली नहीं है। बगलामुखी शक्ति मारण, मोहन, उच्चाटन, कीलन और विद्वेषण में प्रयुक्त होती है, खास तौर पर मुकदमेबाजी में और शत्रु स्तंभन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब बगलामुखी के तत्व चिंतन के बारे में चर्चा करते हैं जो अथर्ववेद में दिया गया है। अथर्ववेद में बड़ा ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया गया है। हर प्राणी के शरीर में अथर्वा सूत्र होता है, एक प्राण सूत्र निकलता है जो स्थूल दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, आप उसको सूक्ष्म दृष्टि से ही देख सकते हैं। अथर्वा सूत्र एक ऐसी शक्ति है जिसकी साधना से हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति को आकर्षित किया जा सकता है या उसके बारे में बताया जा सकता है। किसी व्यक्ति के मन की बात जान लेना, किसी व्यक्ति के बारे में जान लेना, इसकी साधना से ये चीज़ें संभव है। पक्षियों में, कौवे में यह अतीन्द्रिय शक्ति होती है, पशुओं में, कुत्ते में यह शक्ति होती है। जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाला होता है और मुंडेर के ऊपर कौवा बोलता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग पहले कहते थे कि किसी मेहमान के आने का संकेत है। ये संकेत कौवों को अथर्वा सूत्र के माध्यम से मिलता है। इसी प्रकार से कुत्ते की घ्राण शक्ति, उनकी अतीन्द्रिय शक्ति इतनी विकसित होती है कि वो इस अथर्वा सूत्र को पहचान लेते हैं। कोई अपराधी जब अपराध करके भागता है तो घटनास्थल के ऊपर वो इसी अथर्वा सूत्र के रूप में प्राण सूत्र छोड़ जाता है, वासना रूप में पृथ्वी के ऊपर छोड़ जाता है। जिस रास्ते से वो जाता है उस रास्ते के ऊपर भी वो ये अथर्वा सूत्र छोड़ता हुआ जाता है। कुत्ते उसी को सूंघते हुए आगे बढ़ते हैं और अपराधी को पकड़ते हैं। इन दोनों में, कौवे में और कुत्ते में, यह अतीन्द्रिय शक्ति बड़ी विकसित होती है। इसी प्रकार जो तांत्रिक लोग होते हैं वो किसी के उपयोग में लाए हुए कपड़े, उपयोग में लाई हुई वस्तु, उसके बाल
उसके नाखून या अन्य कोई अवयव, उनके ऊपर मनमाना प्रयोग कर सकते हैं। आपने सुना होगा किसी के कपड़े गायब हो जाते हैं, उसके बाद वो संकट में आ जाता है, किसी का काम बंदवा दिया जाता है, उसका स्तंभन कर दिया जाता है, व्यापार का स्तंभन कर दिया जाता है। तो ये किसी ना किसी वस्तु के ऊपर तांत्रिक लोग इस तरह का प्रयोग कर देते हैं, और ये सब अथर्वा प्राण सूत्र के माध्यम से होता है। बगलामुखी रहस्य साधना में, प्रार्थना में, ध्यान में जो श्लोक हैं उसमें माता की शक्ति का, गुणों का निर्देशन किया गया है। जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यं द्विभुजां नमामि। माता की शक्ति का इसमें वर्णन मिलता है। माता बगलामुखी की साधना में अलौकिक फलों की प्राप्ति होती है। 2 प्रकार से इनकी साधना की जाती है, दक्षिणाम्नाय और ऊर्ध्वाम्नाय। द्विभुज रूप दक्षिणाम्नाय, चतुर्भुज रूप ऊर्ध्वाम्नाय। ह्लीम इनका बीज मंत्र है। इनका सर्वसुलभ जो मंत्र है वो 34 अक्षर का है। ऊर्ध्वाम्नाय में 36 अक्षर का मंत्र है, जो शत्रु स्तंभन के लिए खास तौर से प्रयुक्त किया जाता है। अब आज का विचार बिंदु। कुत्ते द्वारा अपराधी को पकड़ना, इसका वर्णन वेदों में मिलता है। ऋग्वेद में खास तौर से इसका वर्णन मिलता है। देवताओं की गौओं का अपहरण कर लिया गया था एक बार। राक्षसों को पकड़ने के लिए एक शर्मा नाम की कुतिया थी, उसका प्रयोग किया गया, और उस कुतिया ने गौओं का पता लगाया। उसके पश्चात देवताओं ने अभिचार कर्म करके अथर्वा प्राण सूत्र के माध्यम से अभिचार कर्म करके उनके ऊपर विजय प्राप्त की और गौओं को उससे मुक्त कराया। तो ये जो परंपरा है अपराधियों को पकड़ने की, ये बहुत पुरानी है, वेदोक्त है, आज की नहीं है। आज इसका मॉडिफाइड रूप में प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी रोचक विषय के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।